हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। और आज जो आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो है पीएचडी एडमिशन्स और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल। ओके, तो मैंने देखा मेरे प्लेटफॉर्म पे बच्चों ने मुझसे सवाल किए और बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल किया कि हम सर पीएचडी करना चाहते हैं और क्या तरीका होना चाहिए पीएचडी में एडमिशन का, और किस तरीके से हम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, क्या हम जॉब के साथ पीएचडी कर सकते हैं। और बहुत से बच्चों ने ये सवाल किया क्या रेगुलर पीएचडी करना बेटर रहेगा या डिस्टेंस से करना बेटर रहेगा, क्या हमें जॉब छोड़नी पड़ेगी अपनी पीएचडी करने के लिए, या अगर हम जॉब के साथ पीएचडी करते हैं तो क्या उसको बाद में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या उस दौरान जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वो काउंट होगा या नहीं होगा। और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जैसे कि क्या डिग्री कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में बिना पीएचडी के जो है अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है। ओके, तो ये बहुत सारे सवाल जो है मैं आज उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो सबसे पहली बात पीएचडी की बात करते हैं। पीएचडी में क्यों ज़रूरी है पीएचडी करना, और पीएचडी किन के लिए ज़रूरी है, और पीएचडी करके हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो पहली चीज़ ये कि एक तो पीएचडी की जाती है भाई अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, अगर आपको जो है पीजी कोर्सेज जिसे हम बोलते हैं यूजी और पीजी कोर्सेज लाइक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ाना है आपको, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि बड़े क्लासेस को पढ़ाना है, क्योंकि 12th तक को पढ़ाने के लिए फिर वो टीजीटी पीजीटी वगैरह यूज़ होता है। लेकिन अगर उससे आप हायर जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो है पीएचडी की रिक्वायरमेंट रहती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में, या कहीं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में, या यूजी कॉलेज में अगर पढ़ाना चाहते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। अगर आप उसमें पढ़ाना चाहते हैं तो यूजीसी के मानकों के अनुसार, और जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी से वो कॉलेज एफिलिएटेड होता है, तो उनकी कंडीशन ये होती है, तो साफ साफ लिखा रहता है कि यूजीसी नेट चाहिए और पीएचडी चाहिए। उनके एडवर्टीजमेंट में साफ साफ मेंशन किया रहता है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। गवर्नमेंट कॉलेज में एक बार को यूजीसी नेट को अलाउ कर दिया जाए, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी कंडीशन लगा रखी है कि वो बिना पीएचडी लेते ही नहीं है, और अगर ले भी लेते हैं तो फिर वो सैलरी नहीं देते हैं जो कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलनी चाहिए। ओके, वो सैलरी कई बार आपके जो है सीबीएसई बोर्ड में अगर आप पढ़ाएंगे या 12th वालों को पढ़ाएंगे, उससे कई बार कम तक सैलरी मिलती है, तो उससे कोई फिर फ़ायदा नहीं है। तो वो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को पढ़ाएं या पीजी कॉलेज में पढ़ाएं या किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाएं, क्योंकि सैलरी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो लेकिन अगर आप किसी अच्छे डिग्री कॉलेज में, अच्छे किसी एआईसीटीई से अप्रूव कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है यूजीसी नेट के साथ पीएचडी की कंडीशन लगी होती है कि आपका पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी अगर नहीं है तो कम से कम नेट तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कॉलेज जो है वो आपको पीएचडी एनरोल करने के लिए फोर्स करता है कि आप लोग जो है पीएचडी में एनरोल करिए। कई बच्चों ने मुझसे सवाल किया और कुछ लोगों ने सवाल किया मुझसे, तो हालांकि वो सवाल कम था और मुझसे कहा कि सर आपको नॉलेज नहीं है, आप कम नॉलेज बच्चों से शेयर कर देते हैं और ये गलत बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो पहले उससे सारी जानकारी ले लेता हूँ और जानकारी लेने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ मैं उस टॉपिक को अटैम्प्ट नहीं करता। और मैं आपको खुद बता दूँ कि मैं भी एक पीएचडी होल्डर हूँ, अवॉर्डेड पीएचडी हूँ, और मैं भी नेट क्वालिफाइड हूँ। मैंने भी अलग अलग कॉलेज में पढ़ाया है, प्राइवेट कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी सेटअप में भी पढ़ाया है। तो चीज़ों की जानकारी है, तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक मेरी जो भी मुझे एक्सपीरियंस है वो लोगों तक पहुँचे, जिससे कि उन्हें नुकसान ना हो। तो बिना पीएचडी के भी कॉलेज ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लेंगे, लेकिन वो आपको वो सैलरी, वो स्टैच्योर नहीं देंगे जो कि एक पीएचडी वालों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो पीएचडी इसलिए फ़ायदेमंद होती है क्योंकि लोग करते क्या है, एक बार कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद उन्हें लगता है कि हमें तो वो सैलरी मिल नहीं रही है, ना तो हमें वो सम्मान मिल रहा है, ना ही हमारा कोई आगे स्कोप है। तो जब वो देखते हैं कि जो लोग पीएचडी होल्डर्स हैं या जिनके पास ऑलरेडी पीएचडी है, तो उनको एक अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, और आगे जाके जितना भी उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है
वो उनको आगे करियर में फ़ायदा दे रहा है। इसीलिए लोग पीएचडी करने की सोचते हैं। कई बार लोग जॉब के साथ पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के साथ ही पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं क्योंकि कैरियर बनाना होता है, जॉब का प्रेशर होता है, फैमिली को पालने का प्रेशर होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बाद में हमें लगता है कि हमें पीएचडी करना चाहिए, क्योंकि बिना पीएचडी के जो है आगे कोई स्कोप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है जॉब के साथ भी पीएचडी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहां पर जाने का इतना ज़्यादा कंडीशन नहीं रहती है, बस एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कोर्स वर्क जिसे हम बोलते हैं। एक 6 महीने का, 4 से 6 महीने का एक कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क में क्या होता है, जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपको कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ने होते हैं, जैसे कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, वो आपको पढ़ना रहता है। स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी, वो आपको पढ़ना रहता है। आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक के ऊपर थोड़ा सा आपको जो है तैयार करना होता है। और कहीं जगह जो है रिसर्च, कम्युनिकेशन वगैरह कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ने रहते हैं। ये 2-4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं, मतलब इनके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, आपको क्लियर करने हैं। आपको कोई उसमें टॉप नहीं करना, या कोई आपको ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाओगे, बट आपको वो पेपर क्लियर करने होते हैं। क्लियर करने के बाद फिर आपका जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपको सिनॉप्सिस बनेगा, आपका टॉपिक फाइनलाइज होगा, किस एरिया में करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, वो अलग चीज़ है। वो पीएचडी के कोर्स की बात है, वो उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आज ये बता रहा हूँ कि पीएचडी कौन लोग करते हैं, किसको करना चाहिए, और उसे करने से आगे क्या क्या फ़ायदे हैं, और क्या डिस्टेंस मोड से करने में कुछ फ़ायदा है या नुकसान है। तो एक तो चीज़ कि आपको अगर हायर एजुकेशन में आगे करियर बनाना है तो पीएचडी ज़रूरी है। ओके, पहली चीज़। और अब तो यूजीसी नेट के भी क्लॉज आ गया कि यूजीसी नेट बहुत ज़रूरी है, बिना उसके जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यूजीसी नेट से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास यूजीसी नेट है तो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में बिना एंट्रेंस के आप जो है सीधा इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नेट का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। तो आपका अगर नेट क्वालिफाइड है तो आप सीधा उसमें जो है फॉर्म भरिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, और आपको जो है इंटरव्यू में डायरेक्ट बुलाया जाएगा, और आप अपने आप को इंटरव्यू फेस करिए और पीएचडी में एडमिशन लीजिए। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, लोगों ने सवाल किया कि हम जॉब कर रहे हैं, क्या हमें जॉब छोड़ना पड़ेगी? तो मेरा सजेशन ये है कि आप कि अगर आपको प्रेशर है फैमिली को पालने का, या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, तो आप जॉब ना छोड़ें, जॉब के साथ पीएचडी करें। बस ऐसी यूनिवर्सिटी को में एनरोल करें जहां पर आपका काम आसानी से हो जाए और जहां आपको जाना ना पड़े, और आपके एरिया में आपको रिसर्च कराने वाला प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी में आपको अवेलेबल हो जाए। ओके, तो आप जॉब के साथ भी पीएचडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि भाई मैं जॉब के साथ नहीं कर सकता और मेरे पास कोई फैमिली का प्रेशर नहीं है, तो बेहतर होगा फिर किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छी संस्थान से पीएचडी करें, क्योंकि उससे पीएचडी करने से फिर आपका फ़ायदा ये होगा, आपकी पीएचडी भी अच्छे से होगी, उसमें आपके रिसर्च पेपर्स जो है वो भी अच्छी जगह पब्लिश होंगे। और एक बार जब आप किसी अच्छी जगह से पीएचडी करते हैं तो उसके बाद आपके जॉब के रास्ते और खुल जाते हैं, क्योंकि एक बार आपके नाम के पीछे एक टैग लग जाता है किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, आईआईटी, एनआईटी, या किसी भी इंडिया की अच्छी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो उससे क्या होगा, आप फ्यूचर में किसी भी कॉलेज में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी कि हाँ भाई आप फला यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं, तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी। और अदरवाइज़ अगर आपकी जॉब चल रही है, आप चाहते हो कि भाई मैं जॉब ना छोड़ूँ, भाई मुझे 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये मेरे आ रहे हैं और मेरी फैमिली उससे चल रही है, तो आप एनरोल कर ली कहीं से भी पीएचडी, किसी अच्छी ठीक ठाक स्टेट यूनिवर्सिटी से, जहां आपको जाना ना पड़े, और आपका काम धीरे धीरे होता रहेगा। आप अपने गाइड से जाके मिलेंगे टाइम टू टाइम, और आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरी पीएचडी परसुइंग है। और पीएचडी परसुइंग में भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है अलाउ कर देते हैं। गवर्नमेंट में तो ज़्यादातर वो अवॉर्डेड ही मांगते हैं कि भाई आपके पास अवॉर्डेड होना चाहिए। ओके, एक तो चीज़ ये हो गई। अब पीएचडी क्या सिर्फ टीचिंग के लिए की जाती है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि पीएचडी से ये है कि आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि जो साइंस की फील्ड है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या मैथमेटिक्स हो गया, या बायोलॉजी हो गया, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, या इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आगे शोध या रिसर्च का बहुत स्कोप होता है। तो इसमें आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। और पीएचडी से यही नहीं कि सिर्फ आप टीचिंग में ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, आपका रिसर्च का भी आपका स्कोप जो है वो आगे बहुत बढ़ जाता है। तो रिसर्च के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप पीएचडी करिए। हायर एजुकेशन में टीचिंग में आप जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी करिए। और कुछ लोगों को ये होता है कि नहीं, मुझे जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट डिग्री है पीएचडी, वो मुझे करनी है और मेरे नाम के आगे डॉक्टरेट लगना है, DR डॉट लगना है।
तो कुछ लोग इसके लिए भी करते हैं कि भाई मुझे लोग डॉक्टर के नाम से पहचाने और मुझे डॉक्टर कहें, क्योंकि वो एक अंदर से जो फीलिंग आती है कि भाई मैं डॉक्टरेट हो गया। और जाहिर सी बात है, इंडिया की सबसे बड़ी डिग्री, इंडिया ही की नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है, और इसके बाद कोई डिग्री नहीं होती, उसके बाद तो फिर पोस्ट डॉक्टरेट होता है, जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन डिग्री यही काउंट होती है। ओके, तो ये करके आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप कहीं भी जाके अपने आप को कॉम्पीट करने के लायक बना पाते हैं। ओके, तो एक तो चीज़ ये हो गई कि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में, इसलिए आप पीएचडी करें, या रिसर्च के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इसलिए पीएचडी करें। अब सवाल खड़ा होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर डिस्टेंस से पीएचडी करना ठीक रहता है? तो मैं सलाह नहीं दूंगा डिस्टेंस से करने की, क्योंकि बहुत सी जगह पे पत्राचार की पीएचडी या डिस्टेंस पीएचडी को काउंट नहीं करते हैं। मतलब टाइम बीइंग कहीं आप यूज़ कर ले, बात अलग है, लेकिन अगर आप सीरियसली पीएचडी के बेस पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा उसको वरीयता नहीं दी जाती। उससे बेहतर है आप कहीं भी अपने आप को रेगुलर एनरोल कराएं, जहाँ पर आपको जाना ना पड़े। तो कम से कम आपको डिग्री तो रेगुलर की मिलेगी, लेकिन उस पर कहीं ये नहीं लिखा होगा कि पत्राचार की है या डिस्टेंस की है, क्योंकि फिर वो जो है एक लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। क्योंकि डिग्री जो होती है, कोई भी कोर्स होता है, वो आपके साथ पूरी लाइफ टाइम रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आप दोबारा कर लो या फिर कहीं और से कर लो या फिर उसको दोबारा रिपीट कर लो उसी जगह से। तो एक चीज़ एक बार हो गई तो आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि आप किसी अच्छी जगह से, ठीक ठाक जगह से करो, थोड़ा ब्रेक ले लो, चाहे करियर में ब्रेक ले लो, या अगर आप जॉब के साथ करना चाहते हो तो जॉब के साथ कर लो, लेकिन बेहतर होगा कि आप रेगुलर पीएचडी करो। ठीक है, तो ये मेरी सलाह होगी कि आप रेगुलर पीएचडी करें। और अगर कोई प्रेशर नहीं है किसी तरीके का फैमिली का, तो किसी अच्छे संस्थान से पीएचडी करें। एक बार पीएचडी होगी, बार बार होगी नहीं, एक बार कर लोगे तो उसका लाइफ टाइम आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। ठीक है, और रही बात, कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि भाई सर नेट जीआरएफ के थ्रू पीएचडी करना कैसा है? तो बहुत अच्छा है। अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाइड किया है तो उसमें तो आपको एक अच्छा अमाउंट जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देती है, हर महीने 40 से 45 हज़ार रुपये आपको जो है स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलेगी। और फेलोशिप से अगर आप पीएचडी करते हो तो वो एक अलग पीएचडी मानी जाती है कि हाँ भाई आपने फेलोशिप उठाई है। ठीक है, फेलोशिप के मतलब आप अच्छी रैंक कर रहे हो, अच्छी रैंक पाके आपने पीएचडी की है, तो उससे आपका जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाता है। ओके, तो ये तो चीज़ हो गई आपके यूजीसी नेट के थ्रू पीएचडी करने की। और रही बात, अगर हमें बात करूं, अभी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने भी जो वैकेंसीज निकाली थी उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आपका यूजीसी नेट होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका नेट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या पीएचडी है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ थोड़ा सा पब्लिक में आई कि 2023 तक गवर्नमेंट ने पीएचडी की बाध्यता को ख़त्म कर दिया। यानी कि 2023 तक अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो पीएचडी की इतनी बाध्यता नहीं है, आप यूजीसी नेट के थ्रू भी जा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको पीएचडी से जुड़ी हुई बताई। उसके अलावा आगे की वीडियो में बात करूंगा कि भाई पीएचडी अगर करनी है तो कैसे करनी है, और पीएचडी में क्या क्या करना होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से एक पीएचडी को अच्छे से किया जाए। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो और आप लोग के लिए बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करे काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।